Hello children, good morning all of you. Today we will solve our model paper 2 and we will learn how can we solve them. As we know our examinations are so near, so we should know each and everything. And this question paper is very important for you because in examination this type of worksheet will be given to you. So we should know how can we solve them. Okay. So let's start. First of all, this is your part 1. और in part 1 there are objective type questions. Objective type कौन से होते हैं? MCQs. तो ये जो MCQs आपको यहाँ दिए गए हैं ये आपके रीडर एंड ग्रामर दोनों बुक के अंदर से लिए हुए हैं. कुछ रीडर्स के होंगे तो कुछ आपके ग्रामर के होंगे. तो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट करना है, देन उसको सॉल्व करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कचे इज आइलैंड. तो ये यहाँ पर इसके ऑप्शन देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है हमारे किस चैप्टर से है. तो यहाँ पर एंड, अ, द और नन, इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन हमारा आर्टिकल से लिया गया है. तो यहाँ पर क्या है? आइलैंड. आइलैंड है तो आइलैंड की स्टार्टिंग का लेटर आप देख रहे हैं. तो आई क्या है? हमारा वोवल साउंड. वोवल्स में आता है. तो एज यू नो कि हम वोवल साउंड से पहले क्या लगाते हैं? एन. और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अ. और दा आता है स्पेसिफिक चीजों के लिए. ठीक है. तो यहाँ पर आई साउंड आ रहा है एज यू नो कि हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे हमारे क्या है? वोवल. और जो वोवल साउंड्स होते हैं उनसे पहले हम किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं. तो आइलैंड का जो वो साउंड है वो है वोवल साउंड. तो यहाँ पर आ जाएगा एन. इस चैप्टर को आप अच्छे से करेंगे कि कौन कौन से कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं. कई बार क्या होता है लेटर हमारा वोवल होता है लेकिन उसका साउंड कॉन्सोनेंट होता है तो वहां हमें आ लगाना होता है. लाइक यूजफुल, यूनिफॉर्म, यूनिकॉर्न. तो ये सारे किससे स्टार्ट होते हैं? इस लेटर से, यू से. ओके. लेकिन आप इसका आपको पता होना चाहिए यू का प्रोनाउंसिएट हम उसको किस तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं. तो हम जब इसके स्पेलिंग में आ साउंड आए लाइक अंकल तो ही हम इसको क्या मानेंगे? वोवल साउंड. अगर यू का साउंड यू ही आता है तो वो हमारा होता है कॉन्सोनेंट साउंड बिकॉज जो यू है ये हमारा हो गया यू का यू. यू का होता है यू. तो ये क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट. तो यह हमारा कॉन्सोनेंट में आता है इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड. इसी तरह से कई बार क्या होता है कुछ वर्ड्स हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो वोवल साउंड वाला होता है. लाइक HONEST, ऑनेस्ट. वहां एच साइलेंट होता है. HOUR, आर. तो वहां पर भी एच साइलेंट है. तो इस तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सा वर्ड साइलेंट है और किसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है. उसी के बेसिस पर हमें ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. नाउ लेट्स मूव. Which of the following is not related the word indoor games? इंडोर गेम्स कौन से होते हैं? जो घर के अंदर खेले जाते हैं. ओके. तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस है. फर्स्ट है कैरम. कैरम भी इंडोर गेम है, घर के अंदर हम खेलते हैं. स्नैक एंड लैडर ये भी हम घर के अंदर खेलते हैं. फिर लूडो ये भी. एंड देन आफ्टर फुटबॉल. फुटबॉल हम घर के अंदर नहीं खेल सकते, इसके लिए हमें ग्राउंड चाहिए, बड़ा प्लेस चाहिए. तो ये कौन सा गेम हो गया? हमारा आउटडोर. तो ये सबसे डिफरेंट हो गया. नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन लेटर हैज अ डिफरेंट साउंड. अब यहाँ हमें बताना है इन 4 वर्ड्स में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो डिफरेंट साउंड है. डिफरेंट साउंड को भी सॉल्व करने से पहले आप लोगों को सारे वर्ड जो दिए हुए हैं उन्हें प्रोनाउंसिएट करके देखना है कि उनका एक्चुअल साउंड क्या है. तो यहाँ पर है BOW. यहाँ सब में O को अंडरलाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं. तो O का साउंड आना चाहिए. बो, थ्रो, लोन,
नाउ नेक्स्ट इज काउ। तो आप सब में देख रहे हो ओ का साउंड आ रहा है, लेकिन लास्ट वाले में क्या आ रहा है हमारा आ। तो ये हो गया डिफरेंट, ठीक है, ये वाला हो गया हमारा डिफरेंट साउंड। नाउ नेक्स्ट, When Ramos came early in the morning, the family, यहां पर देखिए आप, यहां पर आपको टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, आपको पहचानना है कि कौन सा टेंस है। अब फर्स्ट सेंटेंस देखिए, कह रहा है जब रिमोस मॉर्निंग में जल्दी आया, तो इसका मतलब वो हमें जो चीज, जो घटना हमारे साथ हो चुकी है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो जब पास्ट की बात हो रही है तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारा आंसर अब पास्ट में होना चाहिए, बिकॉज ये वो बात बताई जा रही है जो पहले ही हैपन हो चुकी है, मतलब पहले ही वो बात, वो घटना घट चुकी है। नाउ नेक्स्ट, द फैमिली, उस वक्त फैमिली क्या कर रही थी जब हमारा जो ये रिमोर्स है वो आया। तो यहाँ पर आएगा आर स्लीपिंग, तो आएगा ही नहीं, सो रही है थोड़ी ना आएगा ना। वॉज स्लीपिंग, स्लीपिंग नहीं आएगा क्योंकि स्लीपिंग बिना हेल्पिंग वर्ब के आ ही नहीं सकता। यहाँ पर स्लीपिंग है तो यहाँ पर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी था ना। स्लैप, स्लैप नहीं होगा क्योंकि यहाँ हमें बताना था उस वक्त वो फैमिली क्या कर रही थी, तो इसका मतलब यहाँ आएगा वॉज स्लीपिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट, द सोल्जर्स, वी रिस्पेक्ट मस्ट सर्व ऑनेस्टली। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन का है। तो आप ये सारे चैप्टर आप देख सकते हैं, आपने ग्रामर में बहुत अच्छे से किए हैं, कुछ वोकैब के हैं, तो हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन लेकर उसका एमसीक्यूज बनाया गया है। तो आपको बहुत अच्छे से रीड आउट करना है। यहाँ पर आपका है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन से है, तो यहाँ है हु, हुज, whom, which। अब क्या कहने हैं, सोल्जर जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो जिनकी के लिए क्या वर्ड आना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा हु तो आ ही नहीं सकता, एंड हुज होता है जिसका, एंड विच इज यूज फॉर इन जो हमारे नॉन लिविंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनके लिए विच यूज होता है। ओके, तो यहां पर आएगा हुम। नाउ व्हाट आर वी वेटिंग, ये हमारा हो गया प्रेपोजिशन से एक और क्वेश्चन निकल कर आया है कि हम किसके लिए इंतजार कर रहे हैं या किसका कर रहे हैं। तो ऑफ तो आएगा ही नहीं, ऑफ ये भी नहीं होगा। ऑन तो पोजीशन, सरफेस, किसी चीज के कोई चीज ऊपर रखी होती है उसके लिए होता है। नाउ दैट वन इज रिमेनिंग 4, तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट, आई एम स्ट्रॉन्ग, वो बोले मैं मजबूत हूं, तो ये हमारा मॉडल से आ गया एक क्वेश्चन। आई लिव दिस टेबल। अब आपको समझना है कि यहाँ पर शुड किसके लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ शुड तो होता है कि लास्ट में, जैसे हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करते तो चाहिए, और वैसे आप करेंगे तो सजेशन, एडवाइस के लिए, ड्यूटीज के लिए शुड यूज होता है। तो यहाँ पर तो शुड आएगा नहीं। अब हम बात करते हैं वुड की। वुड होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। नाउ मे पॉसिबिलिटी के लिए होता है, मतलब वीक पॉसिबिलिटी, ठीक है। नाउ कैन, कैन क्या हो गया, कैन क्या कह रहा है कि यस ये तो स्ट्रॉन्ग है। कैन का यूज किसके लिए किया जाता है, कैन का यूज ही एबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, पावर के लिए किया जाता है। तो वो स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली वो उस टेबल को उठा सकता है। तो यहां पर आपका आ जाएगा कैन। ओके, तो इस तरह से हमारे ये 7 एमसीक्यूज थे, बहुत ही इजी थे। इजीली आप इनमें 7 मार्क्स गेन कर सकते हो। समझ लो ये 7 मार्क्स आपके यहाँ पक्के हो जाने चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट 2। पार्ट 2 भी होंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। ये जो पैसेज है, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ये जो आपका पैसेज आएगा ये किसी न किसी रीडर के चैप्टर से लिया गया है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि वो चैप्टर कौन सा है, क्योंकि उस चैप्टर अगर आपको अच्छे से आता है तो हमने सारे चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं, हमें पता हुआ है कि कौन सा पैसेज कौन से चैप्टर का है। तो यहाँ ये जो पैसेज है, शॉर्ट पैसेज है, ये आपकी बुक से लिया गया है। इसको एज अ फ्लक्स में दिया गया है। कुछ वर्ड्स हैं जो आपको दिए गए हैं, वो वर्ड्स आपको यहाँ पर फिल करने हैं। आप पैसेज को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये वाला वर्ड सुटेबल है। तो फर्स्ट, मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क। तो कह रहे मंडे को जब अपने काम से वापस आया, तो कौन से
मतलब कि वो हर एक मंडे को अपने काम से आता है, तो यहां आ जाएगा एवरी। ओके, अब ये वाला तो हमारा हो ही गया, इसको तो छोड़ देते हैं। बिपिन बिपिन चौधरी, मतलब ये बिपिन चौधरी वाला चैप्टर हमने पढ़ा था उससे है। वो ड्रॉप इन एट कालीचरण न्यू मार्केट टू बाय, क्या खरीदनी होगी? अब ये 4 ऑप्शंस बच गए। वॉच देखना, वीक, सप्ताह, 5 तो पता है बुक्स। अब ये 3 तो कुछ खरीदेगा ही नहीं ना, ये चीजें तो ये तो आ ही नहीं सकती, बची क्या? बुक्स। तो बुक्स आ गया। कौन कौन सी बुक्स, उसमें कौन कौन सी चीजें, बुक्स किस चीज की बुक लेता है? क्राइम स्टोरीज, घॉस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। उसके बाद ही हैव टू बाय एटलीस्ट, अब ये वाला ऑप्शन हो गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शंस बचे, 5, वीक, वॉच। अब हम इन तीनों में से देखेंगे यहाँ क्या आना चाहिए। यहाँ पर वीक तो आएगा नहीं और वॉच भी नहीं आएगा, बचा 5। तो यहाँ पर वो एक बार में कितनी बुक्स खरीदता है? 5। ये भी कट हो गया। अब ये 2 वर्ड्स बचे और हमें फिल करना ओनली 1, एक की नीड है। एट ए टाइम लास्ट हिम थ्रू द वॉच तो नहीं होगा, वो कह रहे पूरे सप्ताह की बात हो रही है। मंडे से को 5 बुक्स खरीदता था ताकि वो पूरे वीक तक चले, फिर नेक्स्ट मंडे वो वापस से फिर बुक्स खरीदता था, तो यहाँ आएगा वीक। इस तरह से आपको ये पूरा, अगर आपको लगे भी कि कंफ्यूजिंग हो रहा है कि कौन से चैप्टर का है, तो आप इस तरह से पैसेज को रीड करेंगे अच्छे से, तो वहां पर हमें पता चलेगा कि हाँ ये वाला वर्ड इसके अंदर सूटेबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर भी ये बहुत अच्छा है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यहाँ आपके अच्छे से इजीली 8 मार्क्स आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द अपोजिट जेंडर। अपोजिट जेंडर्स लिखने हैं आपको यहाँ पर, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो आपके पास यहाँ पर मैस्कुलिन दिए हुए हैं, आपको उसके फेमिनिन लिखे हैं। तो मोंक एंड नेफ्यू, मोंक क्या होते हैं? सन्यासी। तो उनकी जो सन्यासी नहीं होते उनको क्या कहेंगे हम? नन। तो ये तो आपकी वो जितनी अच्छी वोकैब होगी, जितना आप लर्निंग कर सकते हो, आपको ये सब आने चाहिए। ओके, नाउ नेफ्यू का नीस। नाउ नेक्स्ट, मिसिंग लेटर्स। ये भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर भी आप बहुत इजीली ले सकते हो। ये तो देखो वर्ड्स को देखकर ही आप पहचान पा रहे हो कि इनके अंदर कौन से वॉवल्स आने चाहिए। तो यहाँ पर आपका है, यहाँ आ जाएगा, ये देखकर ही पता चल रहा है भाई क्रिसमस है, क्या? CHRISTMAS। और ये तो देखो स्कूल। इस तरह से ये वॉवल्स आपको इनके अंदर फिलअप करने हैं। ना नेक्स्ट, डोंट, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 14, ये आपके कंजंक्शन से लिया गया है। यहाँ पर एक सेंटेंस को दूसरे से कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन का यूज करना है। तो वो है डोंट यूज मोबाइल फोन। ये कह रहा है, ये हमें वार्न कर रहा है कि हमें फोन का यूज नहीं करना है। कब? ड्राइविंग ऑफ व्हीकल, जब आप कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हो। सो दैट तो नहीं आएगा, क्योंकि सो दैट तब देता है जब कोई रीजन देता है, भाई ऐसा नहीं करना है, सो दैट। लेकिन यहाँ तो ये बता रहा है कि कब नहीं करना है, टाइमिंग दे रही है, ड्यूरेशन दे रहा है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वाई। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये कुछ हमारे पास फिलअप्स दिए जाएंगे, कुछ वर्ड्स है जो आपको ये एक अलग से एक्सरसाइजेस है, ये हमारे बेसिक्स नॉलेज पर डिपेंड करता है कि हमें यहाँ कौन से वर्ड भरे। तो डू नॉट ट्रैफिक रूल्स, तो यहाँ पर कह रहा है कि ट्रैफिक रूल्स को क्या नहीं करना चाहिए? वियर नहीं होगा, वायलेट, ड्राइव और क्रॉस। तो क्रॉस तो आएगा ही नहीं, ठीक है, ड्राइव भी नहीं आएगा, ट्रैफिक रूल्स पे ड्राइव होते हैं, वेयर भी नहीं होते। अब बच गया क्या? वायलेट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा वायलेट। नाउ ऑलवेज टू द लेफ्ट। अभी कह रहा है वेयर तो नहीं होगा, क्या कह रहा है कि लेफ्ट साइड क्या करना है? ड्राइव या क्रॉस। तो यहां आ जाएगा ड्राइव। कुछ हमें समझकर इनको फिलअप करना है। ना नेक्स्ट, ये आपका आ गया
अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ये जंबल वर्ड्स हैं आपके पास, इन सभी जंबल वर्ड्स को आपको इन प्रॉपर ऑर्डर में लिखकर एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना है। तो अब कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले आपको आना चाहिए सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या हो सकता है यहाँ पर आप देखिए, तो सब्जेक्ट तो हमारा क्या होगा, वी। अब हमारी वर्ब देखिए, वर्ब क्या है यहाँ पर, डू। आप क्या करते हैं, वो एक्सरसाइज, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वी डेली डू एक्सरसाइज या वी डू एक्सरसाइज डेली। ये हो गया हमारा एडवर्ब, ठीक है। इस तरह से नाउ सरदार वल्लभ भाई पटेल रियली वॉज आयरन मैन एंड। अब यहाँ पर भी हमें सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आ गया, और यहाँ पर हमारा जो वर्ब है वो क्या होनी चाहिए, तो वर्ब इसके अंदर आप देखिए वो क्या है हमारी, वॉज। ठीक है, वॉज, तो यहाँ पर आ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज रियली, ये हम हमारा एडवर्ब ऐड करेंगे, रियली एंड आयरन मैन। ये इसकी क्या है, ये भी उसका एडजेक्टिव। ओके, इस तरह से हम सेंटेंसेस को डिवाइड करेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, फिर कहाँ एडवर्ब सूटेबल है, कहाँ पर एडजेक्टिव आना चाहिए, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट, पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में क्या है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब हमारे पास कुछ पैसेज होंगे, पैसेज दिए जाएंगे आपको इसके अंदर, एक तो आपका दो तो आपके सीन पैसेज होंगे और एक होगा आपका अनसीन। तो आपको बहुत ही केयरफुली इनको करना है। अनसीन पैसेज तो होगा जो आपने पढ़ा नहीं है, जो कहीं से भी आपको दे सकते हो, और सीन होते हैं जो आपके रीडर बुक्स के ही होते हैं, जो चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं चैप्टर में से कोई भी पैराग्राफ आपको निकालकर पैसेज इस तरह से दिया जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो करना है वो यहाँ भी लिखा है कि रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को केयरफुली पढ़ना है। आप लोग क्या करते हो कि पैसेज पढ़ते नहीं हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट कर देते हो, फिर क्या करते हो, कैसे आंसर्स ढूंढते हो, भाई ये लाइन कहाँ है तो बस उसका यही आंसर हो जाएगा, ऐसे कभी नहीं करना है। पहले इसको पढ़ेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे कि इसमें ये क्या कह रहा है, देन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। फिर जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं उन्हें अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे पढ़ेंगे, तो क्या है, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, a roll-up top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll-up top in several pieces. One lacked loosely mended scotch mark all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. ये जो चैप्टर है आपका, जो क्रिसमस ईव जो वाला चैप्टर है, चैप्टर सेकंड है आपका, नहीं सॉरी चैप्टर फर्स्ट है, ये फर्स्ट चैप्टर से ही लिया गया है, ये आपका क्रिसमस ईव वाला है। कि इसके अंदर क्या होता है, जो पॉइंट होता है इसमें क्या बताया गया है कि वो एक वहां ब्रीडर बोट होता है, किसकी दुकान पर जाता है, कबाड़ वाले की दुकान पर जाता है, वहां उसे क्या मिलती है,
वहां पर एक रोल अप टॉप डेस्क होती है जिसकी उसे नीड होती है। अब नई खरीदने जाएगा वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, और जो वो पुरानी जो कबाड़ की शॉप से लेकर आना चाह रहा था वो बहुत ही बैड कंडीशन में थी। उसकी एक लेग, मतलब एक लेग से इन द सेंस होता है जो फोर होते हैं ना स्टूल्स के जो लेग्स होते हैं, उसमें से एक जो बिल्कुल टूटने की कगार पर थी, उस पे स्क्रैचेस स्कॉच मार्क बने हुए थे। कबाड़ वाले तो ऐसा ही सामान रखते हैं, तो ऐसी थी। तो उसने सोचा कि मैं इसको रिपेयर करके वापस से नहीं बना सकता हूँ। पहले तो बोला था कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन नहीं, मैं इसको लाकर इस पर काम करूंगा तो ये वापस से ठीक हो जाएगी। तो क्या करता है, वो नई ना लेकर उसे ही खरीद लेता है, और उसको खरीद कर लेकर आकर क्या करता है उसको पैसे देता है। और कहाँ लेकर आता, अपने वर्क रूम पर, जहां पर वो काम करता है। उसने उस पर काम करना कब शुरू किया, जिस दिन क्रिसमस ईव थी। ओके, तो ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, फिर पूरा बताया गया था कैसे बैटल्स हुए थे उन लोगों के बीच में, सारा पूरा चैप्टर था। तो नाउ अटेम्प्ट द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ old was the roll-up top desk? Where did the author find it? सबसे क्या है कि जो रोल अप टॉप डेस्क थी वो कितनी पुरानी थी, और उसको ऑथर को कहां पर वो मिली। देखो, सबसे पहले आपको ये जो आंसर है, ये पूरा जो आपका ये हमने पढ़ा है, ये पूरा हमारा पास्ट टेंस में था। ओके, पास्ट टेंस में ये आप देख सकते हो। तो पास्ट टेंस में जब हमारा ये है, तो हमारे से क्वेश्चन भी पास्ट टेंस में पूछे जा रहे हैं, तो हमें आंसर भी कौन से टेंस में देने, पास्ट टेंस में देने। यहाँ हमें हमारा दिमाग नहीं यूज करना है, डू डज इज हमारे का यूज नहीं करना है, सिंपल पास्ट में देना है। ओके, तो ये पास्ट टेंस में पूछा जा रहा है, तो आपको आंसर पास्ट टेंस में बनाना है। दूसरी बात, आंसर को लाइन टू लाइन मैच करके कभी नहीं बनाते हैं, क्वेश्चन से ही आंसर्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट रखेंगे हम द रोल अप टॉप डेस्क। ओके, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट वॉस। कितनी पुरानी थी, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है वॉस अर्ली सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद ये भी लिखना है एंड ऑफ। अब उसके बाद उसने पूछा वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट, ऑथर को वो कहां पर मिली। तो यहां आप लिखेंगे द ऑथर फाइंड का क्या लिखेंगे, क्या है यहाँ पर आप देखिए खुद ही कि वो उसको कहां पर मिली थी। तो आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन अ ब्रेड पॉट। यहाँ पर उसको मिली थी, तो आप यहाँ स्पॉटेड की जगह पर आप यहाँ लिखेंगे फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड। ठीक है, द ऑथर फाउंड इट, कहां मिली थी, इन अ जंक शॉप। कहां पर थी वो जंक शॉप, इन ब्रिडपॉट, ब्रिडपॉट। ठीक है, इस तरह से आंसर्स आपको करने हैं। आप ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, स्टार्टिंग से यहां से लेकर यहां तक लिख दिया आंसर हो गया। ऐसा नहीं करना, पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे अच्छे से कि वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, तभी उसका आंसर बनाना। तो सबसे पहले बताना है वो कितनी पुरानी थी और उसे कहां पर मिली थी। तो कहां पर मिली थी, तो इस तरह से आंसर करेंगे, ये नहीं करेंगे कि ही स्पॉटेड इन इट। तुम फाइंड का फाइंड लिख देते हो कि द ऑथर फाइंड इट, फाइंड इट करना ही नहीं है ना, यहाँ डिड है, तो ये इसका मतलब ये हमारा सिंपल पास्ट है। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यही देखेंगे, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डेस्क, कंडीशन कैसी थी डेस्क की। तो ये वाला क्वेश्चन कितना अच्छा है। तो यहाँ सबसे पहले हम हमारा सब्जेक्ट लेंगे, तो क्या है, द कंडीशन ऑफ द डेस्क
डेस्क वॉज। ठीक है, ये हमारी वर्ब आ गई। अब कैसी थी वो हमें यहां से बताना है। वॉज इन अ बैड कंडीशन, बैड कंडीशन, साथ में और क्या क्या था, ये सब कुछ बताना है हमें। यहां तक पूरा इसमें आ जाएगा वन साइड तक। तो आप ये पूरा आंसर यहां तक लिखेंगे। ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, क्योंकि ये उसकी पूरी कंडीशंस के बारे में बताया जा रहा है कि वो किस तरह से थी। ओके, 1 लाख लूजली मैंडेट स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, ये पूरा आंसर यहाँ तक आपका आ जाएगा। इसको आप पूरा यहाँ तक लिखेंगे। ये मैं अभी इतना ही लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है यहाँ तक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेयर डिड द ऑथर फाइंड द जंक शॉप। तो यहाँ पर उसकी जंक शॉप कहाँ पर मिली थी उसको, तो यह भी एड्रेस आया था कि ब्रिड पोर्ट पर थी। तो यहाँ पर भी आप आंसर कैसे बनाएंगे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गया द ऑथर, फिर से फाइंड आया है तो आप इसको फाउंड करेंगे द जंक शॉप इन, कहा था, ब्रिड पोर्ट। ओके, तो यहां पर आप आंसर में लिख सकते हो ब्रिड पोर्ट। इस तरह से आप आंसर करेंगे। नाउ नेक्स्ट, वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द रोलर टॉप ड्रेस आफ्टर परचेजिंग। ऑथर ने रोलर टॉप ड्रेस खरीदने के बाद वो उसको कहाँ लेकर आया था। हमने अभी पढ़ा था ना कि वो अपने वर्क प्लेस पर गया, जहां पर वो काम करता था, कहाँ पर करता था, गैराज में, तो वहां पर लेकर आया था। इसका आंसर अभी दिखाते हैं अभी आपको। यहाँ पर देखो, he brought it back to his work room at the back of the garage, वहां पर ये उसको लेकर आया था। तो इसका आंसर आप यहां से देखेंगे। ओके, और आप इसको यहां से ऐसे लिखेंगे द ऑथर ब्रोट, डिड है तो ब्रोट आ जाएगा द रोलर डेस्क आफ्टर परचेजिंग इन हिज वर्क प्लेस, और जो पूरा उसमें आंसर दिया हुआ है वो ऐसे कैसे हम लिखेंगे। Now next, where did the author begin to work on the desk? When है कब, कब किया उस पर काम करना शुरू। अभी हमने पढ़ा था क्रिसमस ईव को किया था ना। तो आप यहाँ पर आंसर को फिर से द ऑथर, सब्जेक्ट को आप कहां से फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन से ही फाइंड आउट करेंगे कि द ऑथर, बिगिन की सेकंड फॉर्म लिखेंगे बिगन टू वर्क कब क्या था, ये आंसर्स में देखेंगे यहाँ पर कब काम करना शुरू किया था। इट बिगन टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। तो आप ऐसे कि ऐसे ये आंसर्स यहाँ पर लिख देंगे। ये जो इट है वो द डेस्क के लिए आया है, और यहाँ पर पूरा आंसर लिख देंगे क्रिसमस ईव। ओके, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी बड़ी है इसलिए यहाँ पर स्पेस नहीं है। नेक्स्ट, फिर है आइडेंटिफाई एंड राइट द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो फ्रॉम द पैसेज। अब हमें ये कुछ वर्ड्स दिए हुए होंगे, इनके ऑपोजिट्स हमें कहां से फाइंड आउट करने। तो देखो, आपको ऑपोजिट्स दिए जाएंगे, प्लूरल सिंगुलर्स आपसे पूछा जाएगा, नंबर्स से कोई रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, या सिनोनिम्स कोई भी पूछा जाएगा, और या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पैसेज से रिलेटेड पूछे जाएंगे, आपको वो आने चाहिए। तो नियर का तो वैसे ही आपको पता होता है, क्या होता है नियर का, क्लोज। तो यहाँ लेट का क्या हो जाएगा, अर्ली। वैसे हम एक बार फिर भी फाइंड आउट करते हैं। ये वर्ड्स आपको बहुत इजी समझ में आता है, लेकिन आपको फिर भी एक बार पैसेज में देख लेना है कि इनके लिए और कौन से वर्ड आए हैं, तो आपको इसके लिए पूरा पैसेज पढ़ना। तो लेट के लिए तो अर्ली आ ही गया, एक फाइंड आउट हो गया हमारा। दूसरा हमारे लिए क्या है, फार।
तो इसके लिए हमें क्या यूज करना है, इसके लिए भी हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। वैसे तो क्लोज होता है या बिसाइड भी हो सकता है, यहाँ लिखा होगा, हम इसको फाइंड आउट करेंगे। फार, नियर का क्या करेंगे हम, फार। मिल गया हमें फार। ओके, इस तरह से हमें पूरा सॉल्व करना है। यहाँ पर आप लिख देंगे नियर का, तो आप लिख देंगे फार, सॉरी, एंड लेट का आप लिख देंगे अर्ली। ये दोनों हमें मिल गए। नाउ नेक्स्ट पैसेज, ये भी आपका सेम पैसेज है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अगस्त 31, ये अभी हमने पढ़ा था अ शॉर्ट मॉनसून डायरी, ये वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 8, उसी से लिया गया है ये पूरा, ये हमारा पैसेज है। इसको भी आप पहले रीड करेंगे अच्छे से, क्या है इसके अंदर। इट इज 31, जो हमारे जो ऑथर थे उन्होंने जो डायरी राइटिंग की थी, शॉर्ट मॉनसून डायरी, उसके बारे में हमारे बताया था कि इट इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त। इसके अंदर पूरा मॉनसून के बारे में बताया गया है कि किस तरह से मॉनसून आता है, तो कैसे कैसे क्या जो हमारा व्यू है, हमारे जो सीनरी है, वो किस तरह से, कैसे इंसेक्ट्स बाहर आते हैं, किस टाइम पे आते हैं, कब स्नो हो जाती है। क्योंकि ये पूरा जो है मसूरी के अंदर हुआ था उनके साथ, हमारे उत्तर के साथ। तो यहाँ है इट इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, अगस्त का लास्ट डे था। एंड द लास्ट मॉनसून ग्रोथ हैज रीच्ड इट्स पीक, मतलब बारिश खत्म होने के कगार पे थी, और बहुत ज्यादा चारों तरफ जब बारिश खत्म हो जाती है तो छोटे छोटे पेड़ चारों तरफ लश ग्रीनरी हो गई थी, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब हरियाली छा गई था। सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड। क्या सिग्निफिकेंस था उसका, कि बारिश खत्म होने वाली है। इन अ फ्यू डेज द फॉल्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, बट द राइट नाउ दे आर स्टिल फॉर्म green and upright. Ground orchids, more ladies sleeper, and the white butterfly orchids put on a fashion display on the grassy slopes of Landor. Wild dahlias, dahlias, red, yellow, and magenta, rear their hats from the rocky crevices where they have taken hold. Snakes and rodents, rodents होते हैं mouse, flooded out of their holes and burrows, burrows होते हैं उनके बिल जो होते हैं। Take shelter in roofs, एटिक्स होती है जो गुबुंद बने होते हैं ना, जैसे छतों के ऊपर जो बैठने के लिए स्पेस रख बनाया जाता है उसमें। एंड गो डाउन, अ श्रू वीक ऑफ आई साइड, श्रू क्या होती है, ये भी एक माउस की तरह होता है ना, माउस की तरह का एक एनिमल होता है जो घरों में, चुंदर जिसको बोलते हैं वो। वीक ऑफ आई साइट, blunders about the room much to the amusement of the children। पूरा बारिश जब खत्म होने के दिन होते हैं तो किस तरह से जो स्नैक है, माउस है, श्रू है, बाहर आ जाते हैं घरों में, घरों में अपने जगह बना लेते हैं, कहाँ कहाँ चले जाते हैं, सारा कुछ इसमें दिया गया है। तो ओके, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर से अब इस वाले को देखो, हमने पहले वाला जो पैराग्राफ किया था, पैसेज किया था, वो हमारा कंप्लीट पास्ट में था। अब इसको आप देखेंगे कि ये पूरा प्रेजेंट में है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, प्रेजेंट भी है पास्ट भी है, दोनों ही हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट कलर आर द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली टर्निंग इनटू एंड व्हाट डू दे सिग्निफाई। यहाँ पर ये सबसे पहले तो आप टेंस देखेंगे पास्ट, और पूछ किसके बारे में रहा है, कोबरा लिली के बारे में। तो द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ये क्यों पूछ रहा है कि वो क्यों उसका कलर किस में चेंज होने लगा और इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर हम पैसेज पर जाएंगे फिर से, और पैसेज के अंदर ही देखेंगे, यहाँ पर है ये आंसर, द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड। ये आंसर तो आप यहीं से लिख देंगे, and signify that the rains are coming to an end। इसका ये मतलब है कि अब बारिश जो है वो खत्म होने वाली है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what do wild dahlias do।
मतलब जो वाइल्ड एलियाज है वो क्या करती हैं, तो इसका आंसर भी आपको इसी में पैसेज में मिलेगा। इसका आंसर ये रहा कि वाइल्ड एलियाज, सिर्फ यही लिखेंगे सब्जेक्ट में, ये रेड येलो एंड मैजेंटा नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे आप, ये लिख देते हो तो इसके बारे में तो वो पूछ ही नहीं रहा है, हमसे सिर्फ वाइल्ड एलियाज के बारे में पूछ रहा है, तो हम यहाँ से लिखेंगे रियर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी क्लिफ्स वेयर दे हैव टेकन फूड। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा सेकंड का। ये लाइन आपको इसमें ऐड नहीं करनी है क्योंकि इसके बारे में इसने पूछा नहीं है। नाउ नेक्स्ट, रीड द पैसेज एंड राइट द प्लूरल। अब हमें प्लूरल्स बताने हैं। तो सीट का क्या आया था, अभी क्वेश्चन नहीं आया है, सीट का क्या आया है, सीट्स आया है, और रूफ का भी आया था, तो रूफ का क्या है हमारा, रूफ्स। हम देख लेते हैं फिर भी इसको, तो यहां पर हम देखते हैं कहाँ है इसका रूफ, ये रहा, ये रहा। ओके, तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करने हैं अच्छे से, और अच्छे से ध्यान रखना है कि सही वर्ड देखें और इनको अच्छे से करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पैसेज का कि व्हाट हु और व्हाट पुट्स ऑन अ फैशन डिस्प्ले एंड राइट वेयर, कि कौन और कैसे, किस तरह से, मतलब कौन से, यहाँ पर हमारे फ्लावर्स का या हमारे प्लांट्स के बारे में बात करिए कि जो जिसको देखकर लगता है कि कोई फैशन शो चल रहा है इस तरह से, तो यहाँ पर हमारा आंसर हमें पैसेज में ही देखना होगा। पैसेज में क्या है देखिए, ये रहा, ग्राउंड ऑर्किड्स, ground orchids, mauve lady's slipper and the white butterfly orchids put on a fashion display on the grassy slope of Landor। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डिड स्नैक एंड रोडेंट डू, अभी हमने पढ़ा था, इसका भी पढ़ा था कि वो दोनों क्या करते हैं, तो उसका भी हमें मिल गया था यहाँ पर आंसर्स कि स्नैक एंड रोडेंट फ्लोडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड burrows and take shelter in roofs and attics and godowns। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से फाइंड आउट करने हैं आपको सारे, और उन्हें पढ़कर उनके आंसर्स देने। फिर है रीड द पैसेज एंड राइट वन वर्ड फॉर गिवन सेंटेंसेस, द सीजन व्हेन इट रेन्स अ लॉट। ऐसा कौन सा सीजन है जब बारिश बहुत होती है, तो सबको पता है कौन सा सीजन है, मॉनसून। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सीजन आ गया। वैसे इसमें भी लिखा होगा आपका कि यहाँ पर मॉनसून के लिए ही बात हो रही है क्योंकि पूरा जो है वो बारिश के बारे में ही आ रहा है, तो वो सीजन कौन सा है हमारा, मॉनसून, तो मॉनसून यहाँ लिखा हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट पैसेज, ये वाला पैसेज आपका होगा, ये होगा हमारा अनसीन पैसेज, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये हमारे चैप्टर से नहीं आया है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसी तरह से जैसे मैंने आपको समझाया है वो देखते हैं ये पैसेज किसके बारे में है, कल्पना चावला। अब तो हमें ये नाम शुरू में पढ़ के ही पता चल गया कि ये पूरा पैसेज कल्पना चावला के बारे में। तो कल्पना चावला वॉज एन एस्ट्रोनॉट हु बिलोंग टू द कर्नल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट। कहाँ से बिलोंग करती थी ये बताया गया है। एंड शी वॉज द यंगेस्ट एंड डियरेस्ट ऑफ हर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स कौन होते हैं, जो हमारे रियल ब्लड, जो हमारे रियल सिस्टर ब्रदर होते हैं वो सिबलिंग्स। And she was licensed to fly single and multi-engine had land airplanes, single engine seaplanes and gliders। ये सब बताया गया है कि उनको किस किस चीज के लाइसेंस मिला हुआ था। एंड बिफोर बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट बनने से पहले शी वॉज ऑलरेडी अ साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट थी एट नासा। कहाँ पर थी, नासा में। And the Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days and 16 hours and 34 minutes long। ये उनके जो फर्स्ट स्पेस मिशन है उसकी ड्यूरेशन से उसके डेज के बारे में बताया गया कितना टाइम उन्हें लगा था। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स।
कितनी बार उन्हें अर्थ के लिए यहाँ पर चक्कर लगाने पड़े इस चीज के लिए। तो ये पूरा कल्पना चावला के बारे में तो फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ कल्पना चावला का है तो ये पास्ट में ही है हमारा। हु वाज कल्पना चावला एंड वेयर डिड शी बिलोंग? कल्पना चावला कौन थी और वो कहाँ से बिलोंग करती? तो फर्स्ट लाइन है कल्पना चावला वाज एन एस्ट्रोनॉट हु बिलोंग टू द कर्नल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट। तो आप इस तरह से रीड आउट करेंगे तो आपको सारे पेजेस के आंसर मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, व्हाट वाज शी लाइसेंस टू डू? तो उसको किस किस चीज का लाइसेंस था? शी वाज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। यहां तक आपका आंसर आ जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट, What did she do before becoming an astronaut? एस्ट्रोनॉट बनने से पहले वो क्या थी? तो अभी हमने पढ़ा था एस्ट्रोनॉट बनने से पहले वो क्या थी? बिफोर बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट शी वाज ऑलरेडी अ साइंटिस्ट एट नासा। ये वाला आंसर इसका आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग वाज हर फर्स्ट स्पेस मिशन? नेम द स्पेस शटल। यहाँ पर पूरा आप यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कल्पना's फर्स्ट मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वाज 15 days। ये पूरा ऐसे के ऐसे यहाँ तक आ जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, व्हाट डिड शी डू ड्यूरिंग दिस टाइम? उसने उस समय क्या किया? तो आप यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, उन्होंने उस वक्त की ड्यूरिंग दिस टाइम कल्पना चावला वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। ओके, ये इसका आंसर हो गया। नाउ आइडेंटिफाई द राइट वन वर्ड्स। अब ये मैं वन वर्ड्स बताने, पैसेज से ही बताना। अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट में जाने वाले पर्सन को क्या बोलते हैं हम? जिसके बारे में बता रहे कल्पना चावला क्या थी? एक एस्ट्रोनॉट। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा आ जाएगा एस्ट्रोनॉट। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। ब्रदर सिस्टर और बोथ, जो भाई बहन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? सिबलिंग्स। एस दिया हुआ इसी से अभी मैंने बताया भी था आपको। नाउ नेक्स्ट, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। हमें यहाँ पर ये जो कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जो जंबल सेंटेंसेस है, इन्हें हमें प्रॉपर वे में अरेंज करना है। कैसे? देखो, फर्स्ट सेंटेंस है द एंट रिफ्यूज टू लैंड एनी फूड। अब ये तो होगा नहीं। सेकेंड है व्हेन विंटर केम द क्रिकेटर हैड नो फूड। ये भी देखो, द क्रिकेट सैंग हैप्पीली थ्रू द समर। ये वाली है क्योंकि पूरा विंटर के बारे में आ रहा था, तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा हो गया ये वाला। ठीक है, he went to an ant for help. No, he did not prepare for winter. He did not prepare for winter, क्योंकि जो वो समर में क्या कर रहा था? सारे दिन खुशी से गा रहा था, तो उसने अपना फूड विंटर में नहीं बनाया, जबकि एंट्स अपना फूड विंटर के लिए बना रही थी। सेकंड था अब क्या हुआ? द विंटर केम और द क्रिकेट हैड नो फूड। जब उसने खाना ही नहीं प्रिपेयर किया तो उसके पास खाना नहीं होगा। तो इसके लिए वो किससे हेल्प मांगेगा? ऑब्वियसली एंट से। ही वेंट टू एन हैंड फॉर हेल्प, बट क्या किया एंट ने? द एंट रिफ्यूज टू लैंड एनी फूड। उसने उनको भोजन देने से मना कर दिया। तो इस तरह से हमें प्रॉपर रीअरेंज करना है। ये बहुत अच्छा है, आप इसमें फुल मार्क्स आ सकते हैं आपके। नाउ नेक्स्ट, पार्ट 4। पार्ट 4 आपका आएगा राइटिंग। राइटिंग में से आएगा, तो इसके अंदर आपको आएगा, सबसे पहले आपका है इमेजिन दैट यू आर अमीशा थिंगला थिंगला एंड फ्रॉम भटिंडा राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हर अबाउट द प्लेस यू हैव विजिटेड रिसेंटली। और ये कुछ क्लूज आपको दिए हुए होंगे। सबसे पहले कि वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू सी देयर, व्हाट डिड यू सी देयर एंड हाउ डिड यू फील। यहाँ आपको लेटर राइटिंग। और दूसरा आपका आता है इमेजिन यू आर भरत स्टडिंग इन अ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालेना एंड यू वांट टू प्ले अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच
of मैच ऑफ क्रिकेट विथ क्लास 8 ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है मोकला. राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू अलाउ यू टू प्ले अ क्रिकेट मैच. अब इन दोनों में से आपको ऑप्शन दिया होगा, जो आपको अच्छे से आए आपको उसको अटेम्प्ट करना है. वैसे तो आपको दोनों आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको सब चीजें सिखा रखी हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में, लेकिन फिर भी आप प्रायोरिटी उसे ही देना जो आपको ज्यादा अच्छे से आता हो. तो आई थिंक आपको इसमें से एप्लीकेशन अगर अच्छे से आएगा, हर हमेशा एक एप्लीकेशन एक लेटर राइटिंग होगा. तो अगर हम लेटर राइटिंग की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आप उसे अपना एड्रेस डेट देंगे, एड्रेस देंगे. ठीक है, एड्रेस आपके यहाँ भटिंडा जो आप अब यहाँ पर क्या है कि आप कौन हो, आपकी बात कर रहा है. जब भी एप्लीकेशन या लेटर में यू आता है तो इट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट यू. सेकेंड पर्सन कौन होता है, आप लोग, तो आपकी बात कर रहा है. लेकिन जब आप इसे लेटर में लिखेंगे तो आई करके कन्वर्ट करेंगे, इसको फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट कर देंगे. यू का यू नहीं रहता, यू का आई बन जाता है और योर का माय. ओके, इतना आपको समझ में आया. तो ये कह रहा है कि आप कौन हो, अमीशा थिंगला हो और कहां से हो, भटिंडा से हो. तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे भटिंडा वाला. ओके, उसके बाद आप लेटर राइटिंग किसको लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड को. तो कोई इसमें फ्रेंड का नाम नहीं है तो आप किसी भी फ्रेंड का लिख सकते हो, डियर फ्रेंड, कोई भी नाम दे सकते हो. ठीक है, इतना आप देने के बाद सैल्यूटेशन खत्म हो गया. तो अब मेन पार्ट जो आपका मेन बॉडी पार्ट बच गया कि बीच का जो आपका मेन पार्ट होता है वो आपको लिखना है. सबसे पहले किसी भी लेटर को लिखने के बाद आप उससे लिखेंगे कि आई एम क्वाइट वेल हियर, कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ. या उससे पूछो कि हाउ आर यू, या फिर लिख सकते हो आई होप यू 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 विल बी फाइन या यू आर फाइन देयर. या फिर आप अपने बारे में बताओगे आई एम क्वाइट वेल हियर. ठीक है, तो उसको फिर बताओगे कि तुम कहाँ गए थे, कि यू विल बी ग्लैड टू नो, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि अब तुम कहाँ गए थे, वो उसको बताओगे. समझ लो आप जयपुर गए हो, दिल्ली गए हो, कहीं भी घूमने गए हो, वहां पर आपने क्या क्या देखा. जयपुर आए तो आपने जयपुर की क्या स्पेशलिटी देखी, जैसे लाइक हवा महल, जंतर मंतर देखा, आमेर देखा, जयगढ़ फोर्ट देखा. तो ये सब चीजें उसको बताओगे. आप वहां कैसे गए, आपने वहां वहां पर क्या क्या देखा, क्या सा आपने फील किया. तो आप बहुत अच्छा फील करते हो. उसके बाद आपने यहाँ पर बताया भी है कि आपने जो देखा वो बताया कि फिर आपको कैसा फील हुआ, ये आप उसे बताओगे. आपने वहां पर बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए, आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, इस तरह से. उसके बाद जब आप इसको क्लोज करेंगे तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप उसके पेरेंट्स को रिगार्ड्स देंगे कि काइंडली गिव माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप अपने रिगार्ड्स देंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा. अगर आपको वो नहीं करके एप्लीकेशन लिखनी है तो एप्लीकेशन में भी आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, समझेंगे इसको. सबसे पहले आप यहाँ पर डेट देंगे. ठीक है, तो डेट कोई भी आज की डेट ले लेंगे या कोई भी आप डेट के बाद आपको यहाँ पर स्कूल का नेम दिया हुआ है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ला लेना. ये ऐसे कि ऐसे यहाँ पर आ जाएगा आपका, तो आप इसको ऐसे के ऐसे यहाँ लिखेंगे. आप कोई और स्कूल का नेम नहीं लिखेंगे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है. कहाँ पर है ये, लालेना में है. ठीक है, ये आपका हो गया. इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट किसके लिए लिखा जा रहा है, रिक्वेस्टिंग फॉर अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच. ठीक है, इसी के लिए तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो. तो यहां पर आप लिख दोगे ठीक है, एप्लीकेशन आ गई. फिर आप यहाँ पर सैल्यूटेशन देंगे. सैल्यूटेशन क्या है हमारा, आपने सॉरी एक चीज की गड़बड़ हो गई, हमने यहाँ पर किसको लिखी है, हमारे प्रिंसिपल सर को. तो यहाँ पर हमने प्रिंसिपल सर मिसिंग कर दिया है, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे.
द प्रिंसिपल। और यहां पर आप अपनी सबसे पहले आप अपनी डेट लिख देंगे, उसके बाद यहां पर आप सैल्यूटेशन में लिख देंगे रिस्पेक्टेड। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर आ गया। उसके बाद आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले आप लिख सकते हो विद ड्यू रिस्पेक्ट या मोस्ट रिस्पेक्टफुली। तो यहां पर आप लिखेंगे मोस्ट I want to say that या I beg to say that या I want to state that। कोई भी आप सेंटेंस यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद क्या बताना है आपको, क्या चाहते हो आप। आज जैसे आपने लिखा I beg to say that, क्या है फिर आपका, क्या चाहते हो आप। यू को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, आई में। ये हमारा हो जाएगा I want to play a friendly cricket match। किसके साथ खेलना है, विद क्लास 8 ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोकाला। ये पूरा दिया हुआ है तो आप ऐसे कैसे लिख देंगे इसको, यहां पर कोई भी चेंजेस आप नहीं करेंगे, ये ऐसे कैसे आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है कि आपने लिख दिया है, अब आपको बताना है कि वो क्रिकेट मैच कहां पर खेलने वाले हैं। तो आप लिखेंगे द क्रिकेट मैच विल बी प्लेड ऑन, कहां पर खेला जाएगा, कौन सी डेट को खेला जाएगा, वो ऑन, फिर उसके बाद ऑन आर स्कूल प्लेग्राउंड। ठीक है, डेट और स्कूल प्लेग्राउंड लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे, यहां पर ये लाइन दी हुई है ना, अलाउ टू योर प्रिंसिपल, तो यहां लिखेंगे काइंडली अलाउ अस टू प्ले क्रिकेट मैच। ये आपका हो जाएगा। उसके बाद थैंकिंग यू, योर्स ऑबिडेंटली, आपका नेम आ जाएगा। नेम क्या है आपका, भरत। कौन, ठीक है। तो ये पूरा इस तरह से आपका एप्लीकेशन आ जाता है। पूरा इसी में से बनाना होता है, हल्का सा थोड़ा सा चेंज होता है, आपको बस यू को फर्स्ट पर्सन में चेंज करना होता है। बाकी आपको जो नेम और स्कूल नेम दिया है वही आपको चीज यहाँ लिखना है, इसके अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, या तो आपको पैराग्राफ राइटिंग करना होगा सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, इसके लिए कुछ क्लूज दिए जाएंगे, या इसके अलावा आप स्टोरी राइटिंग कर सकते हो। स्टोरी राइटिंग आपको पढ़कर समझनी होती है। जैसे यहाँ पर है वंस अ हेयर अंडर टोटोइज, इसका मतलब ये पूरी स्टोरी आपकी हेयर अंडर टोटोइज वाली है कि वंस अ हेयर अंडर टोटोइज। ठीक है, दे लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, दे वर फास्ट फ्रेंड्स। ये कुछ क्लूज दिए हुए हैं, इनको आप इनकी हेल्प से पूरी स्टोरी बना सकते हो। द टोटो यहाँ बता दिया कि टोटोइज दे फ्रेंड्स थे, द टोटोइज वाज प्राउड ऑफ हिज फास्ट स्पीड, उसको अपनी तेज गति पे घमंड था। और किसका मजाक बनाता था, ही मेड फन ऑफ टोटोइज स्लो मूवमेंट, कि धीरे चलता था तो उसका मजाक बनाता था। उसके बाद टोटोइज को ये बात, टोटोइज ने क्या किया, टोटोइज चैलेंज टू हिम फॉर अ रेस, और जो है हेयर ने एग्री कर लिया, द हेयर एग्रीड द रेस हैज स्टार्टेड, द हेयर रन फास्ट and he's reached near the destination जहां उन्हें जाना था उसके पास में पहुंच चुका था। उसके बाद उसे लगा कि कछुआ तो बहुत धीरे चलता है, वो भी आ रहा होगा, तो he thought that he should take a rest under a tree and then he fell asleep, सो गया। The tortoise was much behind, बहुत पीछे था, and the tortoise but after some time the tortoise won the race, reached the destination and thus won the race। तो इस तरह से ये पूरी हमारी स्टोरी हो जाएगी। इसमें से आपको हेल्प भी मिल जाएंगे और इसके बाद आप मोरल लिखना नहीं भूलेंगे। इस स्टोरी से आपको क्या मिला कि धीरे और निरंतर काम करने वाले की हमेशा जीत होती है, स्लो बट स्टडी विंस द रेस। तो ये आपका पूरा स्टोरी आ गया। इस तरह से ये आपका पूरा मॉडल पेपर सोल्व हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से बाकी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस मिलेंगे और आप अच्छे से पढ़कर उसे सोल्व करेंगे। अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।